साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BCAG फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का पेपर था। पेपर कोड है AG 1004 और पेपर सीरीज नंबर है A। तो चलिए आज हम आंसर की इसकी आप सभी के सामने रखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो पोमोलॉजी शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि अधिकतम विटामिन सी का उपयुक्त फल है। तो विटामिन सी का जो उपयुक्त फल है वो है बारबोडोस चेरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ICMR ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फल की आनुवंशिकी है। तो ये जो है प्रति व्यक्ति जो है 120 ग्राम जो है प्रति व्यक्ति को फल की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि वर्तमान समय में संरक्षित खेती में अग्रणी देश है। तो अग्रणी देश है जो वो आपका है इजराइल और मिस्र। ये जो है आपके दो मतलब वर्तमान में संरक्षित खेती के अग्रणी देश हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि लोहा का समृद्ध स्रोत है। तो जो लोहा होता है इसका जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो है आपका करौंदा, क्योंकि सूखा करौंदा जो होता है वो जो लोहे का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि रोपण की कौन सी उच्चतम सघनता पद्धति के प्रति हेक्टेयर अधिकतम वृक्ष रोपित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो मीडो आर्चडिंग उच्च सघनता पद्धति है, ये जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि फलों एवं शाकों को सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है क्योंकि ये समृद्ध होते हैं। तो किसका जो है समृद्ध होते हैं या किसका स्रोत होते हैं। तो ये होते हैं आपके विटामिन्स एवं खनिज लवण का जो है अच्छा स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि संग्रहित उपयुक्त फल का उदाहरण है। तो संयुक्त फल का उदाहरण जो है ये आपका है स्ट्रॉबेरी। कौन सा? स्ट्रॉबेरी नहीं, ये अनानास होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनानास जो है इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 9 नंबर। 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तो इसको मैं बोल देता हूँ। 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एपोसाइनेसी कुल का फल है। तो जो एपोसाइनेसी कुल का जो फल है वो है करौंदा, यानी 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि करौंदा है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 कि मिश्रित फलन पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का राइट आंसर होगा तो होगा उपयुक्त सभी में, यानी जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, नींबू वर्गीय फल और कमरख फल, अनार, इन तीनों में जो है ये मिश्रित फलन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है
कि भारत में फलोत्पादन एवं शाक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि दूसरे पौधे पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो जो दूसरे पौधे पर उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है हम कहते हैं एपीफाइट। क्या कहते हैं? एपीफाइट, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी वाला सही होगा। एपीफाइट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 कि राइजोम जो होता है ये रूपांतरित होता है, किसका रूपांतरण है? तो राइजोम जो होता है ये आपका जो है तने का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे जो है कहलाते हैं आपके पूर्ण पुष्प भी कहलाते हैं, द्विलिंगी भी कहलाते हैं, उभयलिंगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परागक। क्या कहते हैं? परागक जो है उसे हम कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि मुख्य तना शाखा से विकसित पुष्पक्रम कहलाता है। तो जो मुख्य तना से जो शाखा विकसित होता है उसे क्या कह लेते हैं? तो उसे जो है तीनों कहे जाते हैं, शीर्षस्थ, कक्षस्थ और तीनों नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी फूल गोभीवत जो होता है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तीनों जो है आपके गलत हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि सरस रोम खाया जाता है, यानी कौन सा फल है जिसका सरस खाया जाता है? तो वो है आपका नींबी वर्गीय फल जो होते हैं उनका जो है सरस भाग खाया जाता है, या सरस प्रकार का जो है फल है नींबू वर्गीय फल। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि पुष्प की वह दशा जिसमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर के मध्य स्वपरागण में बाधा होती है क्या कहलाते हैं? तो उसे जो है कहलाते हैं उन्मील परागण जो है कहलाते हैं उन्मील परागण, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि पूर्ण पूर्वता दशा पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके अखरोट जो होता है उसमें जो है पूर्ण पूर्वता दशा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि ध्रुत शीतन आवश्यक है, यानी ध्रुत शीतन आवश्यक है। तो ये किसके लिए आवश्यक है? तो ये जो है जो शीतोष्ण जलवायु वाले फलों के लिए जो है ये आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि आड़ू और स्ट्रॉबेरी फलों के उत्पादन हेतु उपयुक्त जलवायु, तो इसके लिए जो उपयुक्त जलवायु है ये जो है आपकी उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय एवं शुष्क जलवायु, यानी सभी प्रकार की जलवायु जो है इसके लिए आवश्यक होती हैं। आड़ू और स्ट्रॉबेरी फल उत्पादन हेतु ये सभी प्रकार की जलवायु आवश्यक होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि नवोद्भिद पौध का नर्सरी से दूसरी क्यारी में स्थानांतरित करना कहलाता है, तो उसे जो है हम शक्तिकरण कहते हैं। शक्तिकरण ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा। फिर 23 दिया हुआ है कि रोपण की किस पद्धति
में वर्गाकार पद्धति की तुलना में 15% अधिक पौधे रोपित होते हैं, तो है आपकी षटभुजाकार यानी हेक्सागोनल मेथड जो होता है, ये जो है 15% इस विधि में सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं। औरों की तुलना में 15% अधिक पौधे षटभुजाकार पद्धति में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 24 नंबर दिया हुआ है कि जो केला होता है, केला का व्यावसायिक प्रवर्धन, ये साफ साफ दिख नहीं रहा होगा। केला